हेलो बच्चों, आज बायोलॉजी पार्ट 1 पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सेल, कोशिका। कोशिका जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम कोशिका का मतलब होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोज की थी वो मृत कोशिका था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज कॉर्क की छाल से किया, जिसका स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देता था। उसके बाद जो कोशिका की खोज किया था, जीवित कोशिका की खोज, वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आखिर कोशिका है क्या? तो कोशिका हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को कोशिका बोलते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर के सभी अंग के अलग अलग कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे आंख के लिए अलग कोशिका, हृदय के लिए अलग कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे एक घर बनाने के लिए एक ईंट चाहिए, उसी ईंट को धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते घर बनाया जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका है। बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो टिश्यू के निर्माण करेगा, बहुत सारा टिश्यू जब एक साथ मिलेगा तो ऑर्गन, अंग का निर्माण करेगा, बहुत सारा जब अंग मिलेगा तो ऑर्गन बॉडी का निर्माण करेगा। उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा प्लूटोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पीपीएलओ कहते हैं। जबकि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग की अंडे की। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि पीछे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क के पीछे छोटा दिमाग होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु है। कोशिका जो होता है वो दो प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब जो बहुत पहले ही विकसित हो चुका है, और यूकैरियोटिक मतलब जो अभी अभी विकसित हुआ। प्रोकैरियोटिक में जैसे इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग जब पहले के जमाना में थे, बिना वस्त्र के किधर भी घूमते थे, अब नया नया वस्त्र पहनते, उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु, जितने भी जीवाणु आएंगे सब प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में तरह तरह के कोशिकांग विकसित होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में विकसित हो चुके हैं। जितने भी जीवाणु होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में है। आगे कोशिका के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।